क्लैरिटी नहीं पता चलती, अजीब अजीब सी अफवाहें उड़ जाती हैं कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कीपिंग का कह दिया। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन ये सोच रहा है। अगर माइक हैसन ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर तो वो बिल्कुल भी पता नहीं कुछ और तरीके से सोच रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ एक अफवाह थी जो अफवाह उड़ी गई थी। बट क्या कहा सलमान अली आगा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबाउट द सीनियर्स एंड अबाउट ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट? भट्टी साहब, ये सफ़ा जो है, एक ही सफ़ा, ये कहाँ से बनकर आया है? देखिए, सफ़ा तो बना है फिरोजपुर रोड से। अच्छा। या उसके अतराफ से बना है। हाँ, अतराफ से। अगर सलमान अली आगा के इस जवाब को हम सामने रखें जी, और कुछ दिन पहले जब माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसको सामने रखें, तो माइक हैसन ने तो ये कहा था कि साइम अयूब और फखर जमान जो इस वक्त पाकिस्तान के T20 में ओपनर हैं, अगर वो नहीं चलते तो फिर बाबर सेकंड चॉइस है, जो मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया। तो इसका मतलब हमें उस वक्त तक बाबर की वापसी का इंतजार करना पड़ेगा जब तक साइम या फखर में से खुदा न खास्ता कोई अंडर परफॉर्म कर जाए या फिर कोई अनफिट हो जाए। इसी तरह मोहम्मद रिजवान चूंकि विकेट कीपर थे, तो विकेट कीपिंग में आपको पता है कि मोहम्मद हारिस आजकल खेल रहे हैं एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त मोहम्मद रिजवान को वो खिलाएंगे। और इसी तरह अगर आप बॉलरों की तरफ आ जाएं तो शाहीन शाह अफरीदी का तो मौमा है जो समझने का ना समझाने का। लेकिन ये कि अगर कोई खुदा न खास्ता डिजास्टर ना हुआ तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर 3-4-5 खिलाड़ियों की वापसी मुमकिन है इस फॉर्मेट। क्लैरिटी नहीं पता चलती, अजीब अजीब सी अफवाहें उड़ जाती हैं कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कीपिंग का कह दिया। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन ये सोच रहा है। अगर माइक हैसन ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर तो वो बिल्कुल भी पता नहीं कुछ और तरीके से सोच रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ एक अफवाह थी जो अफवाह उड़ी गई थी। बट क्या कहा सलमान अली आगा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबाउट द सीनियर्स एंड अबाउट ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट? भट्टी साहब, ये सफ़ा जो है, एक ही सफ़ा, ये कहाँ से बनकर आया है? देखिए, सफ़ा तो बना है फिरोजपुर रोड से। अच्छा। या उसके अतराफ से बना है। हाँ, अतराफ से। अगर सलमान अली आगा के इस जवाब को हम सामने रखें जी, और कुछ दिन पहले जब माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसको सामने रखें, तो माइक हैसन ने तो ये कहा था कि साइम अयूब और फखर जमान जो इस वक्त पाकिस्तान के T20 में ओपनर हैं, अगर वो नहीं चलते तो फिर बाबर सेकंड चॉइस है, जो मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया। तो इसका मतलब हमें उस वक्त तक बाबर की वापसी का इंतजार करना पड़ेगा जब तक साइम या फखर में से खुदा न खास्ता कोई अंडर परफॉर्म कर जाए या फिर कोई अनफिट हो जाए। इसी तरह मोहम्मद रिजवान चूंकि विकेट कीपर थे, तो विकेट कीपिंग में आपको पता है कि मोहम्मद हारिस आजकल खेल रहे हैं एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त मोहम्मद रिजवान को वो खिलाएंगे। और इसी तरह अगर आप बॉलरों की तरफ आ जाएं तो शाहीन शाह अफरीदी का तो मौमा है जो समझने का ना समझाने का। लेकिन ये कि अगर कोई खुदा न खास्ता डिजास्टर ना हुआ तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर 3-4-5 खिलाड़ियों की वापसी मुमकिन है इस फॉर्मेट में। मुझे सब एक ही जुमले में, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली सलमान ने कहा कि हम एक ही पेज पे हैं, जो माइक ने बात की उसी में फिर वो आगे ये बात करते हैं कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट टू कन्विंस एवरीवन फॉर नवाज, कि हाँ जी नवाज इसलिए बिकॉज हमें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट शादाब की चाहिए थी, इस वजह से नवाज है। सो अगर साइम अयूब को कुछ गॉड फॉरबिड हो जाता है और बाबर आजम उनके वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, तो एक तरफ कोई और रूल है, एक तरफ कोई और पॉलिसी, एक तरफ कोई और थॉट प्रोसेस। कंफ्यूजन तो एवरीवेयर, ये इस पे तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह लाइक वाइज की बात की जा रही है, ये चोचले होते हैं। आपको एक वर्ड सिलेक्शन चाहिए होती है कि ये वर्ड बोलूँगा तो शायद मीडिया इस पे सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता। आप अगर कंपैरिजन करें बाबर को और सैम को तो ह्यूज डिफरेंस है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट को वो सारी शॉट ऑफ रेंज भी है और उसकी वो पावर भी है और उसका जो मेंटली जिस तरह वो स्ट्रांग हो रहा है डे बाय डे, बाबर के पास शॉट ऑफ सिलेक्शन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डिस्कस किया जा रहा है। अगर उसके पास शॉट ऑफ रेंज होती या अपने आप को थोड़ा सा
बेहतर किया होता। लिफ्टेड शॉट एक ही चीज चाहिए थी ना, आपको दायरे वाली क्रिकेट में लॉफ्टेड शॉट जब तक नहीं मारनी है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट को क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, तो आपने सिर्फ ये इन्हेंस करना था। अब आप उस जगह पे आगे खड़े हो गए कि आपके जूनियर्स भी आपको सिलेक्ट करने के बारे में इस तरह की जस्टिफिकेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको डिस्कस करेंगे, तो ये किसी भी बड़े प्लेयर की एक, मैं समझता हूँ कि हो सकता है मेरे हार्श वर्ड इंसर्ट है। और स्पेशली एक जब ऑस्ट्रेलियन अगर कोई प्लेयर बाहर होता है तो वो उसके लिए वापस के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखनी है कि ऐसे प्लेयर्स जो अपना टाइम गुजार चुके हुए हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ड्रॉप होने वाले खिलाड़ियों के दरवाजे उनके पास होते हैं, वो जब चाहते हैं लाके दरवाजा रख देते हैं। ये नवाज शादाब अपने दरवाजे साथ लेके आए। दाता दरबार में देखा है, देगे बैटरी हो रही है, आपने अपने मजे से खाया फिर लाइन में लग गए। तो इस तरह तो नहीं चलता है। ये कोई दाता दरबार वाली देख तो है नहीं, आप पेड़ भरा तो फिर वही आगे खड़े हो गए। ये थोड़ी सी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। ब्रेक में हमारी बेसिकली टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात हुई थी, एंड हाउ ब्यूटीफुल इज टेस्ट क्रिकेट। मतलब हमने एक तरफ इंग्लैंड इंडिया का हमने टेस्ट क्रिकेट देखा, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के टेस्ट क्रिकेट में जो हुआ, अनोखी चीजें टेस्ट क्रिकेट में होती रहती हैं। पता नहीं क्यों हमारे बोर्ड को जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने का कोई खास शौक नहीं है। थोड़े से चुनिंदा हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और हमारे टेस्ट क्रिकेट इतने इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होते? मुजाहिद साहब, मैं बिल्कुल डेविएट कर गई हूँ डिस्कशन में, बट ये जरूरी है आपसे। नहीं देखें, ये बात होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जितने भी कैंप्स देखे रिसेंट पास, वो सारे पावर हीटिंग, बिल्कुल अगर आप क्राउड को भी देखें कितने एंटरटेन हो रहे हैं। और ये सेशन टू सेशन जिस तरह अपने कलर चेंज करती है, ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, बिकॉज वी बिलीव कि ये कलर चेंज करती है। और हमने 3 टेस्ट मैच देखे, पहले 1200 रन करके पहले टेस्ट मैच इंडिया हार गया, फिर अगले मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया और क्राउड ने पूरा एंजॉय किया। ये आप कल का जो मैच है, जिस तरह मैच लगता था कि इंडिया बड़े आराम से कर जाएगा, जिस तरह फाइट बैक थी कि फिर आपका क्राउड इन्वॉल्व हुआ, फिर वो एक अनसीन एनर्जी आपने क्रिएट की, उससे गेम लिफ्ट हुई। अगले दिन इंडियन ग्राउंड में है, उन्होंने अनसीन एनर्जी क्रिएट की, उसको इस्तेमाल किया अंदर वाले बैट्समैन, जिस तरह जडेजा ने फाइट बैक की कि टेल के साथ उनके साथ हर ओवर में डिस्कशन, बाउंसर्स, लेफ्ट सिंगल, फिर सिंगल ना लेना, इतनी ब्यूटी क्रिकेट की मैंने बड़े अरसे के बाद देखी। वेल डन अजय रविंद्रा, जिसने इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। तो ये मेरी कंप्लेन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि टेस्ट क्रिकेट की जो इन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, उसके बारे में सोचना चाहिए। ओडीआई कर दिया टेस्ट, तो फिर बात की बात है कि आपको ओडीआई आप कहते हैं जी पावर हिटर, आप इसको फटाफट डिवाइड करते हैं कि 160 के स्ट्राइक रेट से खेलता है शोभन गिल T20 में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, IPL में भी, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। सडनली जब वो वनडे क्रिकेट खेलता है तो वो आ जाता है 100 और 120 के स्ट्राइक रेट पे, क्योंकि आपको 350-400 रन करने इस एंड वाले। उसके बाद जब आप टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो आप अपना स्ट्राइक रेट ले आते हैं 60 to 80। तो वो इस तरह की कैलकुलेशन के साथ अपनी क्रिकेटर को भी आगे लेके चल रहे हैं, अपनी क्रिकेट को भी प्रमोट कर रहे हैं, और आपका बेंच जो है वो भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बट शिफ्ट इन द गियर्स और बेंच स्ट्रॉन्ग करना, उसके साथ साथ किस तरह जब सीनियर्स नहीं होते टीम में तो किस तरह जो यंगस्टर्स हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं, और वो उसकी आपने एक एग्जांपल दी अभी कि किस तरह जिम्मेदारी का। शोभन गिल को सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन्होंने सीनियर्स के हवाले से पूछा, बिकॉज